वाइबिंग फॉर काला चश्मा, बिल्कुल जरूरत है आपको। आ चुके हैं गाइस वापस आप लोगों के लिए लेके आप सबकी फेवरेट समुद्र मंथन सीरीज, जहां पे हम लोग कर रहे थे एनडीए के PYQs। आई गेट गाइस, बहुत ज्यादा लेट हो गई है वीडियो, बट नो डाउट एटलीस्ट वी आर हेयर फॉर इट नाउ। तो आज करने वाले हैं गाइस एनडीए का स्प्रिंट सेशन समुद्र मंथन सीरीज में। आज होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का समुद्र मंथन। देखेंगे सारे के सारे PYQs जो भी एनडीए में आए हुए हैं आज वाले सेशन में। फाइन गाइस, तो नो मोर वाइबिंग फॉर काला चश्मा एंड गेट ओवर हियर टू द स्प्रिंट सेशन डायरेक्टली। आ जाओ फिर। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साथ में करते हैं, बीच में थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। फाइन गाइस, तो आ जाओ फिर। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक बारी क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है x tan इनवर्स x टाइप का। देखो, जिन्होंने पिछला डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखा होगा, दे ऑलरेडी नो कि हम लोग फॉर्मूले को क्वेश्चन के बीच में, मतलब जब भी क्वेश्चन आते हैं देन वी जस्ट सी द फॉर्मूला। तो वही यहां पे भी करेंगे। आई विल टेल यू द फॉर्मूलाज फॉर द क्वेश्चन एंड उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइन, तो पहला वाला क्वेश्चन है गाइस, चलो इसको साथ में ही सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है x tan इनवर्स x। तो देखो फंक्शन कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है x tan इनवर्स x। इसको आपको इंटीग्रेट करना है और इसका सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्मेट में लेके आना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उनमें जो भी कंपैरिजन करोगे तो a और b जो वेरिएबल्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। फाइन, तो आ जाओ फिर। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को देख के गाइस कि ये वाला क्वेश्चन इलेट का है। अब इलेट क्या है, क्यों है, कैसे है, सबको पता होगी ये बात, बट जिनको नहीं पता ध्यान रखना। बेसिकली 5 टाइप के फंक्शन से मिलके बनती है आपकी आइलेट। I स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शंस, L स्टैंड फॉर लोगैरिथमिक फंक्शंस, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रियाइक फंक्शंस, T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतने सारे फंक्शन से मिलके बनती है आपकी आइलेट। फाइन गाइस, तो आ जाओ। तो आइलेट को आप लोग सॉल्व कैसे करते हो, देखो, यू टेक द फर्स्ट फंक्शन एंड यू इंटीग्रेट द सेकेंड माइनस, देन यू डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेट द सेकेंड फंक्शन। तो इस तरीके से बनती है आपकी क्या, आइलेट। फाइन, अब ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन क्या है, देखो इलेट वाले सीक्वेंस में जो भी आगे आ रहा है, जो भी पहले आ रहा है, दैट शोज द फर्स्ट फंक्शन, और जो भी बाद में आ रहा है दैट शोज द सेकंड फंक्शन। फाइन, तो अब देखो x यहां पे है गाइस अलजेब्रियाइक फंक्शन और tan इनवर्स है आपका इनवर्स फंक्शन। तो देखो इनवर्स आपका आगे आ रहा है और अलजेब्रा उसके पीछे आ रहा है ना। सीक्वेंस में जब ऐसे चलते हो तो आई देखो आगे आता है और ए जो है वो पीछे आता है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। एग्जैक्टली अब यही चीज फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। राइट डाउन द फर्स्ट फंक्शन एंड यू नीड टू इंटीग्रेट द सेकेंड, माइनस लगाओ इंटीग्रेशन d over dx of the first function into integration of second function। फाइन, और पूरे का इंटीग्रेशन। गाइस आई एम होपिंग कि ये सब फॉर्मूले आपको आते होंगे। एनडीए का एग्जाम परसों ही है, परसों मतलब अभी कुछ ही दिन बाद है, इसी वजह से आई होप आप सबकी प्रैक्टिस एकदम एप्ट है। तो गाइस ये जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन है। तो चलो सिंप्लीफाई करो। x का इंटीग्रेशन गाइस x² 2, और उसको मैं इस तरफ लिख लेता हूं ताकि वो सीक्वेंस में अच्छा दिखाई दे। फाइन, चलो, माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये तो सबको पता है। और फिर एक्स का इंटीग्रेशन होगा गाइज एक्स स्क्वायर बाय 2 और बाहर लगा लो dx। सिंपल, लगा लिया, आ जाओ फिर। तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हुआ आपका tan इनवर्स x, फिर ये जो 1/2 है ना उसको बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है जी, कोई रोल नहीं है उसका इंटीग्रेशन में। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। गाइस अब एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है मतलब यहां पे भी 2 है, देखो यहां पे भी 2 है, या फिर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो बड़ी है डिनोमिनेटर से, इट इज बड़ी फ्रॉम द डिनोमिनेटर, लाइक वो x का क्यूब है, x की पावर 4 है और नीचे देखो x का स्क्वायर है, तो हमेशा आपको फंक्शन को या तो सिंप्लीफाई करना चाहिए या फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना चाहिए। अल्टीमेट है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओजी है वो, बट कई बारी क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन से भी सॉल्व हो जाता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप सिंप्लीफिकेशन की एक सिंपल टेक्निक लगाओ, आप एक +1 और एक -1 कर दो यहीं पे, फाइन। तो जैसे आप इतना करते हो और आप स्प्लिट करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई देगा गाइज, क्या दिखाई देगा आपको दिखाई देगा कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। चलो फिर फाइनल सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। तो सॉल्यूशन करो एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 1 का इंटीग्रेशन गाइज x माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस 1/2 और ये जो इंटीग्रेशन है वो किसका है, इट इज tan इनवर्स x। फाइन, आ गया ना, ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड टू द आंसर नाउ। अब उसको इस फॉर्मेट में लेके चले जाओ और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं tan इनवर्स को यहां से और यहां से कॉमन ले लेता हूं और गाइज उसको मैं लिख लेता हूं अपना इस तरफ, तो व्हाट आई गेट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x, यही आएगा ना। देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 1/2 और tan इनवर्स को कॉमन ले लिया, फिर बनेगा -1/2x प्लस c। देखो ऑलमोस्ट अब आपका आंसर आ चुका है। अगर कंपेयर करवाओगे, अच्छा अभी आपको न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही चाहिए, तो एलसीएम ले लो 2 का जी, तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस करो, इसको भी ऐसे लिख लो x प्लस c। तो यही आपका आंसर। अब कंपेयर करवाओ तो a कितना आ जाएगा 1/2, a इज गाइज नथिंग बट 1/2। ये कैमोफ्लेज हो रहा होगा ना, रुको लेट मी चेंज द कलर। तो a आपका आ जाएगा यहां से 1/2, कंपेयर करवा के नीचे वाले के साथ, फाइन। और b आ जाएगा आपका -1/2, मिल गया। अब उसने पूछा क्या है, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो कितना आया जी a आ गया गाइज 1/2, फाइन। एंड b कितना आ गया, देखो -1/2, फाइन। यहां पे थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूं ताकि आपको आंसर बाद में सही से दिखाई दे। तो b आपका यहां से आ गया -1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया एंड आपने स्कोर कर लिए हैं फुल मार्क्स, फाइन। चलो लेट मी जस्ट चेक आउट द आंसर। तो फर्स्ट का है बी और सेकंड का है सी। ग्रेट वर्क गाइज, फाइन। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जल्दी से। चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बढ़ते हैं गाइज आगे।
एफ डबल डैश एक्स आपको गिवन है सीक की पावर 4x प्लस 4 विद एफ 0 एज 0। ये देखो, ये जो टर्म गिवन होती है ना गाइज आपको, है ना, एक मेरी बात गौर से सुनो, जब भी आपको इस तरीके की टर्म गिवन होती है, आप तो मेरी बात सुन रहे हो पर यही नहीं सुन रहे, जब आपको इस तरीके की टर्म गिवन होती है तो इसका मतलब होता है व्हेन x को आप 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, तो y का फंक्शन भी कितना आ रहा है, 0। यहां पर भी वही है, f डैश में जब आप x को 0 रख रहे हो तो y भी कितना आ रहा है, 0। फाइन, आ जाओ फिर, आ जाओ। देखो तो क्वेश्चन है आपका f डबल डैश x इज इक्वल टू सीक की पावर 4x प्लस 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 4। अब देखो इंटीग्रेशन का जो बेस है वो है क्या, वो यही है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये आपको डबल डेरिवेटिव दे रखा है, अगर आप इसको एक बार ही इंटीग्रेट करोगे ऐसे, अब मैं dx vx पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो अगर आप इसको एक बार ही इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना जी। फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अपने फर्स्ट डेरिवेटिव पे, ठीक है। तो f डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है गाइस f डैश एक्स। अब उधर इंटीग्रेट आपको करना है सीक की पावर 4x dx प्लस 4 dx को, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं ऐसे करके c, है ना। c मत लो इस टाइम, c1 ले लो, क्योंकि हो सकता है आगे भी कांस्टेंट्स आपके आए। अब इंटीग्रेट करो इसको गाइस सीक 4 को। इन द मीन टाइम लेट मी चेक। फाइन, चलो बताओ सीक की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। देखो सिंपल है, सीक की पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं सीक स्क्वायर एक्स इंटू सीक स्क्वायर एक्स dx। 4 का इंटीग्रेशन तो पूरी दुनिया को पता है, 4x, और c1 को एज इट इज लिख दो, और इधर आपके पास है ही क्या, f डैश f डैश f डैश x। तो गाइस एक सीक स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब ऐसा मत बोलो नहीं लिख सकते, ये 10th क्लास की, सॉरी हाँ 10th क्लास की आइडेंटिटी है ये। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो इसमें इस टाइम पे रिड्यूस हो जाता है। फाइन, अब देखो बाहर है सीक स्क्वायर, अंदर है 10। तो अगर एक बेसिक सब्स्टिट्यूशन कर लूं मैं, अगर मैं यहां पे रख रहा हूं, देखो अगर मैं 10x को t पुट करूं, अगर मैं पुट कर देता हूं 10x को t, तो गाइज dt बाई dx कितना आएगा मेरे पास, सीक स्क्वायर x, एंड dt वुड बी सीक स्क्वायर x dx। तो इतना सब्स्टिट्यूशन तो मैं कर ही सकता हूं ना भाई। तो देखो सीक स्क्वायर एक्स dx, इस पूरे को आप रिप्लेस कर सकते हो dt से, ठीक है जी। और t को आपने पुट कर दिया है, सॉरी 10x को आपने पुट कर दिया है t, तो अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो भाई, क्या दिक्कत है, 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x प्लस c1, ये आ गया आपका f डैश x। अब t की वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। फाइन, तो t की वैल्यू गाइज कितनी है, t है आपका 10x प्लस 10 क्यूब x बाई 3 प्लस 4x प्लस c1। तो ये है आपका इंटीग्रेशन। फाइन, तो ये आपको मिल जाता है यहां से f डैश x। सो दिस इज योर f डैश x। अब हमें ये c1 कैलकुलेट करना पड़ेगा कांस्टेंट। उसके लिए कंडीशन है कि जब x को आप 0 पुट करते हो ना तो y भी 0 आता है, तो x को 0 डालो। तो गाइस 10 0 0 होता है, सबको पता है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और f डैश 0 तो है ही 0। तो गाइस c आपके पास कितना आ जाता है, 0। तो c को यहां से हटा दो, सिर्फ यही है आपका f डैश x, इतना ही है f डैश x। तो
तो पहले पार्ट में उसने यही पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, तो देख लो 10x प्लस 10 क्यूब बाई 3 प्लस 4x. So this is your answer. Let me check the answer guys. तो जी थर्ड का आंसर है बी, एकदम सही है. फाइन. अब दोबारा से fx निकालना है. देखो अगले पार्ट में तो fx निकालने के लिए इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. जल्दी करो. चलो आई होप आप सबने इन स्क्रीन शॉट ले लिया है. तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं गाइज, क्योंकि उसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी ना अभी. नहीं पर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे मिटा देते हैं. बी है ना आंसर, बस. तो बी इज अवर आंसर. मतलब तो गाइज यहां पे आपको मिलता है, एक सेकेंड, हाँ, यहां पे आपको मिलता है एफ डैश x इज इक्वल टू 10x प्लस 10 क्यूब x बाय 3 प्लस 4x. फाइन. तो अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है और आपको fx तक पहुंचना है. अब ये आपको खुद से ट्राई करना है घर पे. इसका मैं आंसर एक बार चेक करके आपको बता देता हूं ताकि आपको आंसर पता चल जाए. तो भाई इसका आंसर है हमारे पास ए. तो ए आंसर आएगा. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ये आपने सॉल्व किया कि नहीं किया. फाइन. फाइन नहीं किया होगा, नहीं आया होगा, सो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना एंड वील गेट बैक विद द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. वैसे सिंपल है, सिंपल बस इसको इंटीग्रेट करना है एंड यू विल बी रीचिंग देयर टू द कंक्लूजन. फाइन. आ जाओ फिर. चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे तो मैं आंसर एक बार यहीं पे फिर से मार्क कर दूं. इसका है बी और ये होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर है आपके पास ए. फाइन. लेट्स मूव नाउ. चलो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जो लोग 12th क्लास में हैं उनके लिए भी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये आईलेट का एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है बट विद अ ट्विस्ट. इसके लिए हमारे पास है एक किलर शॉर्टकट. शॉर्टकट है डायरेक्टली. देखो क्या कैसे यूज करना है. तो e की पावर x लिखा है अगर, और अगर अंदर फंक्शन लिखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब जो भी फंक्शन यहां पे है उसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है एंड यू हैव अ dx और इसको आपको इंटीग्रेट करना है. तो गाइज इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट आंसर है. इसका आंसर आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी. तो गाइज दिस इज योर किलर शॉर्टकट है ना. हैशटैग PBEE शॉर्टकट है ये. तो इसको आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. आ जाओ फिर. अब आपका क्वेश्चन करते हैं. तो क्वेश्चन है x e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब मुझे वो शॉर्टकट कैसे पता चला, क्योंकि इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही उस टाइप से है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने भी करी होगी तो आपको भी फर्स्ट इंस्टेंस में पता चला होगा कि ये डायरेक्ट इलेट का इंप्लीकेशन है. फाइन. आ जाओ फिर. तो गाइज यहां पे क्या कर सकते हो, e की पावर x को इधर लिखो और जो ऊपर x बचा है इस x के साथ एक +1 करो और एक -1 करो. फाइन. एंड नाउ स्प्लिट द न्यूमिरेटर्स. तो e की पावर x को एक बार इसके साथ लेके जाओ, है ना जी. हम लोग न्यूमिरेटर को स्प्लिट कर रहे हैं, इसको एक पार्ट बना रहे हैं और उसको एक पार्ट बना रहे हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x, 1 के साथ इंटू होके तो 1 ही देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इधर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहां पे देखो एक ही कैंसिल हो गया और अगर आप e की पावर x को बाहर कॉमन लेते हो तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. फाइन. यही आ जाएगा.
अब इसके बाद क्या करो, देखो आपको दिखाई देगा कि इसका डिफरेंशिएशन ही यहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है, यहां पे देखो, अगर 1/1 प्लस एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म ऊपर जाएगी विच इज -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि वहां पे डायरेक्टली उसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर x x प्लस 1 प्लस सी, यही शॉर्टकट तो लिखा है आपको अभी अभी, है ना, यही शॉर्टकट तो लिखवाया था। फाइन गाइस, तो ये आपका यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा मैच होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी गाइस इस वाले क्वेश्चन का गाइस सही आंसर है गाइस। फाइन, आ जाओ। तो दिस इज एब्सोल्युटली द एप्ट आंसर। फाइन, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो एक फटाफट से। चलो जी, लेट्स मूव नाउ। वाओ गाइस, मार्क दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन बथेरी बार आ चुके हैं आपके एनडीए एग्जाम में, जे में भी आते हैं एंड बोर्ड्स में भी आते हैं। फाइन, आ जाओ फिर इसको गाइस हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग अ ट्रिक से करेंगे। डायरेक्ट देखो कर सकते हैं बोर्ड फॉर्मेट से भी, बट क्वेश्चन लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक बेसिक सब्स्टिट्यूशन लो इस टाइप के सवालों में। देखो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका dx a cos x प्लस b sin x, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर है ना वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। देखो ये ऐसे जैसे यहां पे लिखा हुआ है। फाइन, तो आ जाओ फिर अब एक सब्स्टिट्यूशन करो गाइस। इसमें a को सब्स्टिट्यूट करो, a को सब्स्टिट्यूट करो r sin थीटा, और b को सब्स्टिट्यूट करो r cos थीटा। अब ऐसा ही क्यों करा वो आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ये जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन किया है ना, ये चेंजेस अपने क्वेश्चन में करो। तो ये आएगा dx, a की जगह पे रखो r sin थीटा, और ये cos x को एज इट इज लिख दो। फाइन, और गाइस b की जगह पे रखो r cos थीटा, और इस sin x को एज इट इज लिख दो। फाइन, सिंपल, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन अज्यूम किया है वही मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट भी किया है। ठीक है, अब देखो अगर आप r को कॉमन निकालो तो मैं इसी वाले स्टेप में गाइस r को कॉमन निकालूं अगर, तो मुझे मिलेगा sin थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा इंटू sin x। फाइन, तो ये है गाइस cos sin a cos b cos a sin b। आया मजा? फॉर्मूला है cos a sin b sin a cos b, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका है? इस r को बाहर निकालो, कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला है गाइस साइन, इसके हिसाब से बनाते हैं ना, a प्लस, अच्छा ये अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है गाइस, ये देखो, तो कांस्टेंट मतलब मुझे अल्फा लेना चाहिए था, इसको अल्फा कर दो बस, थीटा। ठीक है, देखो वो आपसे यही करवाना चाह रहा है क्वेश्चन में। ट्रेडिशनल मेथड से आप इसका आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। फाइन, तो रुको मैं ढंग से लिख लेता हूँ, मैंने कांस्टेंट देखा नहीं। वो आपसे कांस्टेंट अल्फा करवाना चाह रहा है यहाँ पे थीटा की जगह पे, बस बाकी सब ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा। फाइन, और इस साइन एक्स प्लस अल्फा को आप न्यूमिनेटर में लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा कॉसिक एक्स प्लस अल्फा dx प्लस सी। फाइन, अब देखो कॉसिक एक्स का गाइस डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कितना? कॉसिक एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10 की फॉर्म में, 10x/2 बट विद अ लॉगरिथम
लोगैरिथम ऑफ 10x/2 प्लस c। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है 10 का, सॉरी कॉसिक का 10 की फॉर्म में। तो यहां पे ये वाला आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 1/r लोगैरिथम ऑफ 10x प्लस अल्फा बाय 2 प्लस c लगा लो। फाइन, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है इसका c। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, व्हाट डज r इक्वल टू। अब आपको r कैलकुलेट करना है यहां पे। तो r निकालने के लिए यहां पे एक बेसिक सी फिर से एक ट्रिक लगाओ गाइस। देखो क्या ट्रिक है, इंटीग्रेशन मैंने आपको करके दिखा दिया है और आपको अल्फा भी निकालना है यहां से। अच्छा, मैंने इंटीग्रेशन में से फालतू किया, इंटीग्रेशन की तो जरूरत ही नहीं थी सवाल में, है ना। पर ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया कि इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का आ जाता है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पे। फाइन, ये देखो, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, तो हमने अजम्पशन जो किए थे उसके हिसाब से अब सॉल्व करेंगे इसको। तो आ जाओ फिर, ठीक है जी। तो मतलब मेरा चलो इससे हमें ये पता चल गया कि जो मैंने अज्यूम किया था वो कोई भी रैंडम अजम्पशन नहीं था, वरना आप बोलते सर ने कुछ भी कर लिया। नहीं, रैंडम अजम्पशन नहीं था वो, उसको करने का एक सेट तरीका है। फाइन, अब हमें चाहिए सबसे पहले r, ये वाला r जो कि बाहर में भी लिखा हुआ है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ और आप दोनों को स्क्वायर करने के बाद ऐड कर लो, तो कितना आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। और अगर आप आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्विवेलेंट टू 1। अंदर आ जाएगा आपके पास 1। तो ये आया आपका आर स्क्वायर। तो यहां से आर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कि जो कि है ऑप्शन नंबर ए। फाइन, तो ऐसे करके आप आर को कैलकुलेट करोगे। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का फंक्शन आएगा तो उसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म का जब भी आएगा तो ऐसे उसको सॉल्व करना है। फाइन, अब सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ अल्फा। तो पहले इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो और मैं जरा फर्स्ट पार्ट का आंसर एक बार मैच कर लूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है। फाइन, अब हमें कैलकुलेट करना है गाइस अल्फा। अल्फा ही पूछा हुआ है ना, तो देखो उसको करना भी आसान है। अब मैं ये रब कर रहा हूं गाइस नीचे का पूरा रायता। और आजकल क्या चल रहा है ये तो बताओ यार। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, मूवी वगैरह देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो ना। चलो आ जाओ, पहले अल्फा निकालते हैं फिर बातें करेंगे। अब देखो जब भी आपको आर निकालना था मॉड्यूलस, तो आपने क्या करा, उसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अब जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना है अल्फा, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से डिवाइड करो तो आ जाएगा आर साइन अल्फा आर कॉस अल्फा। तो ये आ जाएगा गाइस टेन अल्फा ए बाय बी। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स ए बाय बी। तो ये गाइस आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स ए बाय बी, आंसर नंबर ए। आंसर टैली कर लेते हैं यार, गुड, यही हमारा आंसर। फाइन, बढ़े आगे। स्क्रीन अरे उधर चला जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इधर से।
चलो गाइस ग्रेट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बताओ किस चीज का फॉर्मूला है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। फाइन, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, गिव इट अ ट्विस्ट गाइस। अरे बताओ भाई, देखो आपको इंटीग्रेट करना है किसको, लोगैरिथम ऑफ, अरे सॉरी dx है, सॉरी मैंने ऑप्शन में नजर चली गई। आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो गाइस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है लॉगरिथम ऑफ अंडर रूट, 1 सेकेंड, हाँ, लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस लॉगरिथम ऑफ a प्लस c। ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन है। तो आंसर ऐसा क्यों नहीं आ रहा है वो मैं आपको भी बता देता हूं। वो क्या कर रहा है ना, वो प्रॉपर्टी लगा रहा है, यहाँ पे मॉड लगा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा रहा है x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये डिवीजन में चला जाएगा इसके साथ, बस। तो ये ए ऑप्शन इसका एकदम ही सही आंसर है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिंपलीफाई कर दिया, तो ए आंसर सही है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर ट्राई करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो वाला, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो फिर आ जाओ गाइज, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एकदम फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल श्रद्धा कपूर की तरह फेमस है। आ जाओ फिर। तुम्हारे थे तुम्हारे, कितना गंदा गाया यार मैंने, मजा नहीं आया बिल्कुल भी, है ना। नेक्स्ट टाइम अच्छा ट्राई करूंगा। फाइन, आ जाओ। देखो इसको करने का भी सेट तरीका है गाइस, कुछ भी नया नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। e की पावर माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो, तो एलसीएम भी ले सकते हो। है ना, एलसीएम लिया और मोटा ऊपर चली गई मैथमेटिकली। अब देखो एक शॉर्टकट गाइस ना, उसको याद रखना। शॉर्टकट बोलता है कि अगर ऊपर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो तो इसका आंसर डायरेक्टली आता है लॉगरिथम ऑफ एफ एक्स प्लस सी, है ना। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, देखो यहां पे अगर आप इस डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे तो dt कितना आ जाएगा, e की पावर x dx, वही चीज आएगी ना जो ऊपर लिखी हुई है। तो एग्जाम में बार बार इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट देखो कि अगर उसका ही डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है तो डायरेक्टली बस वही आपका आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ e की पावर x प्लस 1 प्लस c, है ना ये ऑप्शन, यस। तो सी गाइस इसका एकदम सही आंसर है। यार में ग्रीन, फिर से ग्रीन, हरियाली नहीं, सी ऑप्शन गाइस इसका एकदम सही आंसर है। टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट। मैं साइड हो जाता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। चलो गाइस ले लिया स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी एनडीए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा गाइस। क्वेश्चन जो है वो अच्छा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। आ जाओ फिर इसको सॉल्व करते हैं साथ में आ जाओ। तो गाइस क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर अंडर रूट x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आपको क्वेश्चन देखने में तो बहुत ज्यादा
टिपिकल लग रहा है बट क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। देखो इसको एक इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना जहां पे ऐसा फंक्शन बना हो न्यूमरेटर में, तो आपको सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अब वो कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं उसके लिए, बट इस वाले क्वेश्चन में एक बेसिक स्टेप है जो मुझे समझ में आ रहा है। देखो वो क्या है, देखो अगर आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, अगर आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक टर्म x के क्यूब से डिवाइड कर दो ऐसे, तो आप कर सकते हो इतना, तो फाइन, इतना कर सकते हो, तो फिर इनको स्प्लिट भी तो कर सकते हो ना। तो देखो जब ये स्प्लिट होगा, ये इसके साथ जाएगा तो ये न्यूमरेटर आ जाएगा x, और ये इसके साथ जाके कितना आ जाएगा 1/x का क्यूब। अब मैं वो लाइंस मिटा देता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। देखो हमारे पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, बट वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा है शायद इस वजह से, बट है, टेक्नोलॉजी है, चिंता मत करो। फाइन, तो ये आ गया। देखो जब यहां डिवीजन होगा तो इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से पूरा 1। अब नीचे क्या बन जाएगा गाइस, सिंपल x। इस वाले x को अंडर रूट के साथ अंदर लेके चले जाओ, तो जब ये x अंडर रूट के साथ अंदर जाएगा तो गाइस ये बन जाएगा x का स्क्वायर, और उस x के स्क्वायर को आप सबके साथ स्प्लिट कर दो। कर दिया, कर सकते हैं ना इतना, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो x स्क्वायर। अरे यार ये टेक्नोलॉजी है ना, कुछ ज्यादा हीरो बन रहा है आज। x स्क्वायर से गाइस x स्क्वायर कैंसिल करो, इधर के x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करो, तो क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब dx, और नीचे आएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x का स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं है, 1/x का स्क्वायर, ऐसे करके। फाइन, आ गया इतना। अब इसके बाद क्या करो, आपको दिखाई देगा गाइस, अगर आप इसको नीचे वाले जो ये अंदर वाला पार्ट है, यहां पे मैं एक लाइन खींच लेता हूं, यहां पे देखो बहुत मजा आ जाएगा आपको एकदम। अगर आप पूरा का पूरा अंडर रूट, अगर आप इस पूरे को t सब्स्टिट्यूट करो, और देखो t रख तो दिया है हमने, अगर मैं अंडर रूट ना लगा के इसको 1/2 कर दूं पावर को, तो ये भी तो सही बात है ना एकदम, √2 को तो 1/2 लिखते हैं। तो अगर आप ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगाओ इसमें, और फिर इसको डिफरेंशिएट करो यूजिंग चेन रूल, तो गाइस आपको दिखेगा कि 1/2 आगे जाएगा ऐसे, अंदर वाले पार्ट को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, पावर से एक रिडक्शन, चेन रूल, और अब चेन रूल के अंदर वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, x स्क्वायर का 2x, 1 का 0, और इसका -2/x का क्यूब। भाई x की पावर -2 ऊपर जाएगा ना, तो -2 आगे जाएगा, -2/x का क्यूब। फाइन, अब देखो इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे कॉमन आने के बाद। अगर आप थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज करके देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसकी फॉर्म को चेंज करते हो, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब यहां से, और ये वाला टर्म नीचे चला जाएगा प्लस होने, तो पावर बन जाएगी 1/2, और इधर का dx उधर ले जाओ। ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया गाइस। देखो एग्जैक्टली आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन की जगह पे क्या मिल गया, इस पूरे की जगह पे आपको क्या मिल गया, देखो इस पूरे की जगह पे आपको क्या मिल गया, ये वही लिखा है ना नीचे, तो आपको इस पूरे की जगह पे मिल जाता है गाइस dt। तो यहां पे करता हूं मैं उसको सॉल्व, तो ये आया इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब पूरी दुनिया को पता है कि dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t, और t एक्चुअली में था क्या, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x का
स्क्वायर। तो देखो कितनी इजीली हमारे पास आंसर आ जाता है। कौन सा ऑप्शन है ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। सही है ना? तो गाइस सी इसका एकदम एप्ट आंसर आता है। ये वो एपीटी नहीं है आप वो वाला नहीं, ये एप्ट है, एप्ट। फाइन। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है सी। टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट। चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो टेक्नोलॉजी यूट्यूब है ना, थोड़ा सा पीछे जाओ और वहां से दोबारा देख लो एक बार। फाइन, लेट मी इरेज दिस। अब गाइस चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। अभी तक भी सब्सक्राइब और फॉलो, अच्छा नहीं फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लो। फाइन, आ जाओ फिर। तो गाइस क्वेश्चन कर लेते हैं। ई की पावर है साइन एक्स, एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो गाइस समझ में तो आ ही गया हमें कि एक क्वेश्चन है तो आइलेट का ही। पता कैसे चल रहा है? ई की पावर में है पहले तो क्वेश्चन, तो और ट्रिग्नोमेट्री भी है और अलजेब्रा भी है। मल्टीपल फंक्शंस में क्वेश्चन बाइफरकेटेड है, उसी तरीके से करते हैं अभी। फाइन, आ जाओ। अब देखो सबसे पहले अंदर में थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं गाइस। ई की पावर साइन एक्स को ऐसे ही लिख लो। इधर देखो इसको इसके साथ पहले सॉल्व करो, स्प्लिट कर दो ना, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स कॉस एक्स। फाइन, एक्स कॉस एक्स, फिर साइन अपॉन कॉस बन जाएगा गाइस 10x, और कॉस जब ऊपर जाएगा तो इट वुड बिकम सीक एक्स। क्लियर? गुड टू गो? फाइन। अब लगाते हैं अपना पसंदीदा इसमें आइलेट। आ जाओ फिर। तो गाइस ई की पावर साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स dx माइनस इधर ई की पावर साइन एक्स इंटू 10x इंटू सीक एक्स। आइलेट का फॉर्मूला देखो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये दो अलग अलग फंक्शंस है हमारे। फाइन, इंटीग्रेशन भी स्प्लिट कर देते हैं। लो, ये वाला पार्ट गाइस इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि sec x 10x डायरेक्ट इंटीग्रेबल फंक्शन है। फाइन, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। ये मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। आई होप मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं कि वहां पे x है कि नहीं है, कि ये कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं इसको, करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। तो गाइस पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर देता हूं एक बार। ठीक है, सिर्फ इसको, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है मेरे पास, और नीचे से शुरू करता हूं थोड़ा सा, ताकि मैं आंसर को यहां पे लिख पाऊं। इतने में मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो पहले मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो आ जाओ फिर। तो e की पावर साइन x, इसको एक फंक्शन ले लो 10x sec x। तो फॉर्मूला वही है गाइस, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यहां पे क्या करो ना, फर्स्ट फंक्शन इसको ले लो और सेकंड इसको ले लो, है ना। फर्स्ट फंक्शन, नहीं मजा नहीं आएगा, रुको उल्टा करते हैं इसमें, मजा नहीं आएगा, सॉल्यूशन टिपिकल हो जाएगा। इसको ले लो सेकंड फंक्शन और इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा रिडक्शन आ जाएगा सवाल में। तो आ जाओ फिर, अब आ जाओ फाइनली। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। गाइस sec x 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है sec x माइनस d बाई dx ऑफ e की पावर साइन x, विच इज e की पावर साइन x, और साइन x का कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन cos x। फाइन, फिर इंटीग्रेशन लगाओ
किसका, सीक एक्स टेन एक्स का, जो कि कितना आएगा गाइस, इट विल बी सीक एक्स dx प्लस सी प्लस सी। फाइन। अब देखो e की पावर सॉरी cos x sec x आपस में कैंसिल कर देंगे, रेसिप्रोकेटेड फंक्शंस है वो, तो ये बनेगा e की पावर sin x इंटू सीक एक्स। और गाइस एक काम और करते हैं शॉर्टकट में, मुझे लग रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना ये इससे कट जाएगा, तो वही हम लोग भी कोशिश करते हैं लगाने की। यहां पे दोबारा से आइलेट लगाते हैं, बट आइलेट कैसे लगाते हैं, विद अ ट्विस्ट। मैं अज्यूम करता हूं कि इसके आगे एक और फंक्शन है गाइस 1, तो अब मैं क्या करूंगा ना, फर्स्ट फंक्शन इसको लूंगा और सेकंड फंक्शन इस 1 को लूंगा, तो वही फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, सही है, माइनस लगाओ, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x कितना होगा, e की पावर साइन x इंटू कॉस x, और फिर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x। तो गाइस आई वाज एब्सोल्युटली राइट, ये कटेगा अभी। अभी देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, माइनस साइन ओपन करो, तो ये है इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। फाइन गाइस, तो ये वाला जो है वो पूरा इसका इंटीग्रेशन है, और अब आप देखोगे ना कि ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली एक जैसी है। फाइन, पुट करते हैं यहाँ पे और मजा आएगा, देखो अभी कितना मजा आने वाला है आपको। देखो ये कितना ब्यूटीफुल सवाल है, मतलब एकदम मजा आ गया, बिल्कुल मजे ही मजे। माइनस आई लगाओ और इसको पूरा कॉपी कर दो जो मैंने इंटीग्रेट कर ही दिया है पूरा, तो दिस इज e की पावर साइन x इंटू सीक एक्स, फिर प्लस ये वाला e की पावर साइन x इंटू एक्स, फिर माइनस, क्योंकि बाहर वाला माइनस सबको ऑल्टर कर रहा है ना अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू एक्स dx। फाइन, तो देखो ये दोनों पार्ट आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इनको तो भाई इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। फाइन, गुड। चलो अब ये बचता है सिर्फ इंटीग्रेशन गाइस, तो इंटीग्रेशन में मैं अगर e की पावर साइन x को कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा x माइनस सीक एक्स, और आप उनका भाई c तो हमेशा उन्हीं के साथ है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। मैच हुआ कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम एप्ट आंसर है। आई होप आपको एकदम मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को करने में। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा। एक बारी देख लिया है, थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाना, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, और अपनी कॉपी में करते रहना, और जहां पे थोड़ा भी पिंचिंग प्रॉब्लम लगे जस्ट वीडियो पे आके देख लेना, एंड यू आर किलिंग इट गाइस, यू आर किलिंग इट। कम ऑन, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फाइन, तो चलो फिर यू एंड आई मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अरे हवाई तो जाएंगे आराम से। फाइन, आ जाओ फिर। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सर आप सबको इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ फिर। ये है आपका क्वेश्चन। एक बार मैं माइक में जरा बैटरी चेक कर लूं।
वो पिछली बार भी जब वो अटक गया था ना बीच, अभी थोड़ी देर पहले आपने नोटिस किया होगा, तो वो बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से वो डिसकंटिन्यूएशन आ गया था बीच में। अभी फुल है। चलो आ जाओ। हाँ जी, तो गाइस इस क्वेश्चन में एक मस्त ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या है, गौर से समझो। अगर आप x की पावर 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ऐसे करके कर सकते हो ना इतना। सो ये आएगा और ये मिल के बनाएगा x की पावर 7। गाइस हैशटैग नोट, अगर 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 नोट कमाने हैं तो नोट करना जरूरी है। फाइन, आ जाओ फिर। अब देखो बहुत आराम से हो जाएगा अभी क्वेश्चन। अगर आप पुट कर दो, अब क्या करोगे, x की पावर 7 को, या पूरे को भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 7 को आप पुट कर दो t। फाइन, तो जैसे ही t पुट करोगे तो dt बाय dx कितना आएगा, 7x की पावर 6। एंड गाइस dt बाय 7 कितना आएगा, x की पावर 6 dx। तो x की पावर 6 और ये dx, इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट dt बाय 7 ऐसे करके। फाइन, और यहां पे क्या चेंज आया, देखो आपने x की पावर 7 को t पुट करा और इसको आपने पुट कर दिया t प्लस 1। सर ये तो और फंस गया। नहीं फंसा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इट इज पार्शियल फ्रैक्शन। लेट्स ड्रॉ द लाइन, एक लाइन बनाते हैं बढ़िया सी। फाइन, आ जाओ फिर। अब देखो इसको मैं यहां पे इंटीग्रेट कर रहा हूं गाइस यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। रुको पहले पार्शियल ब्रेक कर लेते हैं इसको, फिर आ जाएंगे वहां पे। तो ये है गाइस, यार क्या हो गया मुझे, तो इसको आप डायरेक्टली लिख लो, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1। पार्शियल ऐसे होता है, होता है ऐसे ही होता है पार्शियल। फाइन, अब एलसीएम ले लो। अब क्या करो ना, वैसे मैं ट्रिक लगा सकता हूं, बट छोड़ो, क्या ट्रिक लगानी, छोटा सा क्वेश्चन है। a प्लस बी कितना आ जाएगा 0 और a कितना आ जाएगा आपके पास 1। a 1 आ जाएगा गाइस, तो b कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब यही रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में कर लो यहां पे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो गाइस इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉगैरिथम ऑफ टी और इसका हो गया लॉगैरिथम ऑफ टी प्लस 1, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो लॉगैरिथम ऑफ टी प्लस 1 और सी लगा लो, क्या प्रॉब्लम है। यही हमारा आंसर। अब टी को बस रिप्लेस करना है लास्ट में, तो हमने आंसर निकाला लॉगैरिथम ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। तो टी को पुट करो, क्या था टी हमारे पास, x की पावर 7, यही था ना शायद, हाँ, x की पावर 7 प्लस 1 प्लस सी। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, अच्छा नहीं, अच्छा हाँ गाइज एक मिनट, ये 1/7 भी है, देखो मैंने इंटीग्रेशन उसको नहीं लिया था, तो वो भी है 1/7। भाई बहनों को नहीं भूल सकते, उनको लेना पड़ेगा। तो गाइज आंसर आता है गाइज ये वाला डी, इसका एप्ट आंसर है। मैं आंसर चेक कर लूं एक बारी, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पिछले 2-3 क्वेश्चन में मैंने आंसर चेक भी नहीं करे, एक सेकेंड। हाँ, डी एप्ट है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी 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 जल्दी।
चलो 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 आगे बढ़ते हैं अभी। फाइन, स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर वही ट्रिक लगाना जो मैंने आपको अभी समझाई है। फाइन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हे गाइस, आई एम सो सॉरी गाइस, किसी कारण की वजह से जो मुझे कॉल आया था और कुछ टेक्निकल फॉल्ट माइक में भी हो गया है, जिस वजह से ये वीडियो मैं आज यहीं पे एंड कर रहा हूं। बट गाइस डोंट बॉदर, इसका पार्ट सेकंड आएगा। अभी हमने आई थिंक 12th क्वेश्चन तक कर लिया है, मैंने 13 भी करवा दिया था, बट वो साउंड उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फॉर दैट रीजन गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी हमारे ज्यादा नहीं है इंटीग्रेशन में, 44 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं कोशिश करूंगा कि कल वाली वीडियो में हम इनको कंप्लीट कर लें। फाइन गाइस, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। I'll be trying it to post it within tomorrow और day after tomorrow. Fine guys, तो अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, नहीं बल्कि इसी के पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए stay blessed, take care, bye bye guys, love for you all and take care guys, bye.